आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे एक ट्राउज़र का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन हमने खूबसूरत कट वर्क से डिज़ाइन किया है। इसमें हमने पिटिक्स भी यूज़ किए हैं और इसके साथ हमने पल्स की भी डिज़ाइनिंग किया है। तो आइए सीखते हैं। एक बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे पैंट प्लाजो पर भी बना सकते हैं और इसे कैपरी पर भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास है मेरा ट्राउज़र का पांचा। इसके ऊपर हमारे यहाँ पे लेस लगानी है। ये शटल लेस है, आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं और कलर कंट्रास्ट भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसके ऊपर अब हमने यहाँ पे लेस को अच्छी तरह से यहाँ पे स्टिच कर देना है। स्टिच करने का भी एक तरीका होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे लेस को रखना है। उसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल इसके किनारे के साथ साथ हमने जो यहाँ पे सिलाई लगानी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसके किनारे के साथ हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद इसके बाद हमने एक और फैब्रिक पट्टी को भी यहाँ पे यूज़ करना है। तो वो भी आपने लाजमी से देख लेना है कि किस तरह से हम फैब्रिक पट्टी को इसके साथ जो है वहाँ पे अटैच करते हैं। अच्छी तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका यहाँ पे धागा कट कर दूंगी। धागा मैंने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है, उसको हमने इस तरह से यहाँ पे लगाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने यहाँ पे जो है इसको अच्छी तरह से स्टिच कर देना है। उसके बाद हमने जो है ये जो बैक साइड है, इसी के ऊपर ही हमने जो सिलाई अभी लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर ही अब हमने दोबारा से यहाँ इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इससे हमारी लेस जो है नीट बनेगी और खूबसूरत बनेगी। अगर आपने ऊपर नीचे सिलाई लगा दी तो फिर आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल भी नीट नहीं बनेगी और लेस भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने सिलाई को अच्छा और नीट बनाने के लिए बेहतरीन तरीका है कि आपने इसी सिलाई के ऊपर ही दोबारा से जो है वो सिलाई लगा देनी है, जैसे मैं आपको अभी से यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अब सीधा भी करके आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागा मैंने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब ये देखिए, इसको हमने इस तरह से सीधा कर देना है। अच्छे से मैंने इसको सीधा कर दिया है। लेस को हमने बाहर की तरफ से निकाल लेना है और हाथ की हेल्प से मैं अच्छी तरह से इसको यहाँ पे प्रेस कर दूंगी। आप चाहें तो इस्त्री की हेल्प से भी इसको सारा जो है यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद ये देखें, इस तरह से हमने जो है इसका बैक साइड है, इसकी पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हैंड स्टिच कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसकी इस्त्री की हेल्प से यहाँ पर हमने 4 निशान लगाए हैं। इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से जो है वो पिंटिक्स बनानी है। तो उससे पहले हमने यहाँ पे प्रेस करके अच्छी तरह से 1 इंच पे हमने इसका गैप रखा है। 1 इंच पे ही सारे हमने इस तरह से निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पिंटिक्स बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसके ऊपर पिंटिक्स रेडी करनी है। और हमने यहाँ पे बिल्कुल भी मोटे वाली पिंटिक्स रेडी नहीं करनी है, बिल्कुल बहुत ही बारीक बारीक वाले पिंटिक्स मैं यहाँ पे रेडी करूँगी। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल किनारे की हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। धागा जो है वो आप में अपने फैब्रिक के हिसाब से सेम रखना है। अब इसके ऊपर हमने इसी तरह से यहाँ पे जो है स्टिचिंग कर दी है। अच्छी तरह से इसको मैंने यहाँ पे स्टिच कर दी है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद ये देखें जी, इसको अब हमने दोबारा से एक और पिंटिक्स में आपको लगा के दिखा देती हूँ। बाकी ऑफ कैमरा मैं सारी पिंटिक्स यहाँ पे रेडी कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर भी हमने एक पिंटिक्स रेडी कर लेनी है। ये देखें, यहाँ पर बिल्कुल बारीक वाली मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, ये सिलाई आप लगा सकती हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। ऐसा ही नहीं आपने जल्दी जल्दी में सारे काम कर लेने। बहुत ही अगर आपके पास टाइम हो तो आपने टाइम निकाल के इसी तरह की डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि डिज़ाइनिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप जल्दी में काम करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा और नीट नहीं होगा। तो इस तरह हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा दिया है। अब इसका धागा मैंने यहाँ पे कट कर देना है। धागा मैंने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब इस तरह से सारी मैं यहाँ पे पिंटिक्स रेडी कर लेती हूँ। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे पिंटिक्स रेडी कर ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस भी कर दिया है। 1 इंच पे हमने इस पिंटिक्स का यहाँ पे गैप रखा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास से एक हॉट पेपर, इसके ऊपर हमने जो है वो कटिंग करनी है। तो आपने देख लेनी है कि यहाँ पर हम किस तरह से कट कर रही हैं। ये देखें, इस तरह से 1 इंच पे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। ये देखें, जैसे हम गोल गला कट करते हैं उसी तरह से मैंने यहाँ पे इसको कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद इसको हमने अच्छा सा थोड़ा सा और भी जो है यहाँ पे कट कर लेना है। इसको हमने इस तरह से कट कर दिया। कटिंग करने के बाद खूबसूरत सी कटवर्क मेरे पास रेडी हो चुकी है। 1 इंच हमने ये वाली जो कटवर्क है इसको रेडी की है। तो ये मेरे पास फ्यूजन पेपर है, इसके ऊपर हमने इसको इस तरह से मार्क करना है। ये देखें, इस तरह से यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी है। अब इस लाइन के बराबर में हमने सारी कटवर्क को यहाँ पे मार्क करना है। अच्छा, लाइन लगाने का ये होता है कि हमारी कटवर्क जो है वो बहुत नीट बनती है और एक ही साइज़ में बनती है। अगर आप अपनी मर्जी से बनाएंगे, लाइन नहीं लगाएंगे, तो जो कटवर्क है वो ऊपर नीचे हो जाएगी और बिल्कुल भी नीट नहीं बनेगी। तो ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। आपने सबसे पहले इस तरह से लाइन लगा लेनी है। उसके बाद आपने इसी तरह से सारी कटवर्क जो है यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। अच्छी तरह से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने जो है ऑफ कैमरा सारी यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। ये आपने अच्छे से देख लेना कि किस तरह से मैं इसके ऊपर जो है यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। अच्छा, कटवर्क आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बड़ा साइज रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं, छोटी साइज की भी आप बना सकते हैं। आप 1 इंच भी बना सकते हैं और आप 2 इंच की भी बना सकते हैं। जो आपको साइज पसंद हो आपने उसी साइज की यहाँ पे कटवर्क बना लेनी है। अब इस तरह से मैंने सारी कटवर्क यहाँ पे बना दी है। उसके बाद हमने इस तरह से इसको यहाँ पे कट कर लेना है। कटिंग करने का भी एक तरीका होता है। ये देखिए, इस तरह से अब मैं यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा ये जो फ्यूजन पेपर इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। बिल्कुल इसके ये जो हमने मार्किंग किया उसी के ऊपर ही हमने सारी यहाँ पे जो है कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से बहुत ईजी तरीका है, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। इसी तरह का डिज़ाइन आप अपने घर में बैठ के इसी तरीके से बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत के बाद ही इस तरह की डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है।
लेकिन बिल्कुल भी जल्दी वाला काम जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको इस तरह की डिज़ाइनिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे जो है सारी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से कटिंग करके मैंने इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है, दोनों की हमने सेम साइज़ की ही रखी है। अब इसके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है, तो ये देखें इस तरह से इसके ऊपर मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। बिल्कुल इसके ये जो हमने मार्किंग की है इसी के साथ फ्यूज़न पेपर के साथ-साथ हमने सारी स्टिचिंग करनी है। आप चाहें तो इस फैब्रिक को यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं आप इसे यहाँ पे पिन अप कर लें। पिन अप करेंगे तो ये फैब्रिक बिल्कुल भी एक ही जगह पे रहेगा और बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, और आप इसको स्टिचिंग जो है इसी तरीके से कर सकेंगे। मैं यहाँ कटवर्क के ऊपर भी इसी तरह से यहाँ पे कट कर ये देखिए स्टिच कर दूँगी। अच्छे से हमने यहाँ पे फैब्रिक को सेट कर दिया है। उसके ऊपर बिल्कुल ये जो हमारी फ्यूज़न पेपर है इसी के साथ साथ हमने जो है सारी यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है अच्छी तरह से। फ्यूज़न पेपर के ऊपर स्टिचिंग करेंगे तो हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। फ्यूज़न पेपर के साथ साथ ही हमने जो है यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है। अगर आपको ये डिज़ाइन मुश्किल लग रहा है तो आपने सबसे पहले इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद ही अपने ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन करना है। अगर आप इसे ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो भी ठीक है, आप इसे अच्छे से पर प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आपने इसको अपने किसी भी ड्रेस के ऊपर इसको इस तरह से डिज़ाइन कर लेना है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे कटवर्क के ऊपर बिल्कुल इसके साथ साथ सारी यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से आपने स्टिचिंग को देख लेने के किस तरह से हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसको सीधा भी करना है, तो सीधा भी करने का एक तरीका होता है और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने का भी एक तरीका होता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में दिखाऊंगी। अब यहाँ पर देखें इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर दी है। अब ये मेरे पास है कटवर्क, इसके ऊपर हमने इस तरह से कट करना है। ये देखिए जो हमारे पास फैब्रिक है इसको हमने एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अच्छा, कटिंग करने का भी एक तरीका होता है, तो आपने लाजमी से वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। अब इसको हमने ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। अच्छा, फैब्रिक कट करने के भी बहुत से तरीके होते हैं, ये मेरी एक वीडियो है तो एक वीडियो में मैं एक ही तरीका शेयर कर सकती हूँ। इंशाल्लाह बाकी वीडियो में आपके साथ सारे तरीके इसके शेयर करूँगी कि आप इस तरह से किस तरह से इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं। अब सारा फैब्रिक मैं यहाँ से कट कर दूँगी और ये जो कोना है इसका भी हमने एक छोटा छोटा सा कट लाजमी से जो लगा देना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, कटिंग आपने इस तरह से करनी है कि ये जो हमारे पास धागा है इसी के ऊपर, सिलाई के ऊपर हमारी कटिंग नहीं होनी चाहिए। हमारा ये जो फैब्रिक है इसी के ऊपर ही हमने सारी कटिंग करनी है। अगर आपने सिलाई के ऊपर कटिंग कर दी तो आपका सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, आपका फैब्रिक भी ज़ाया हो जाएगा। तो बेहतर है कि आपने अच्छे से एहतियात से सारी कटिंग इसी तरह से कर लेनी है जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। एक्स्ट्रा सारा पेपर फैब्रिक मैं यहाँ से निकाल दूँगी। ये देखें इस तरह से सारे पेपर को हमने इस तरह से निकाल लेना है और सेंटर का भी छोटे छोटे से हमने इस तरह से कट लगा देने हैं। अच्छा, इसको कट करने के बाद अब इसको सीधा भी करना है, तो वो भी आपने देख लेना कि किस तरह से हम इस कटवर्क को इजी तरीके से जो है सीधा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से अब हमने यहाँ पे सारी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब इसको हमने सीधा करना है। अच्छा, आपके पास अगर कोई टूल वगैरह तो आप उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास उंगली है तो मैं उंगली की हेल्प से अच्छी तरह से इसको यहाँ पे ये देखें इस तरह से सीधा कर लूँगी। इसको हमने अच्छी तरह से हाथ से प्रेस कर दूँगी। प्रेस करने के बाद आप सारी मैं यहाँ पे सीधा करके इसको हमने प्रेस कर लेना है। अच्छा, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया। ये देखिए प्रेस करने के बाद ये कितना नीट और खूबसूरत हमारी कटवर्क यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब ये मेरे पास जो पिंटिंग्स हमने यहाँ पे रेडी की हैं उसी के ऊपर ही हमने इसको यहाँ पे लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, इसको लगाने का भी एक तरीका है, तो ये आपने देख लेना है। ये देखिए इसको हमने इस तरह से यहाँ पे लगाना है। ये जो हमारी पिंटिक्स है बिल्कुल इसके साथ हमने इसको यहाँ पे रखना है और इसके ऊपर हमने एक बारीक वाली जो है बिल्कुल किनारे वाली यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, स्टिचिंग करने के बाद इसको हमने किस तरह से जो है नीट करना है वो भी आपने लाजमी है देख लेना है। अब यहाँ पर मैं सिलाई कर देती हूँ। सिलाई करने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताऊँगी। इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है पल्स भी यूज़ करनी है, तो वो भी आपने देख लेने कि किस तरह मैं इसके ऊपर पल्स लगाऊंगी। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है, धागा मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब इसको हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए जो हमने अभी सिलाई लगाई है आपको नज़र आ रही होगी, इसी सिलाई के ऊपर ही हमने दोबारा से सिलाई लगानी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सिलाई आपकी ऊपर नीचे होगी तो सारी कटवर्क जो है वो ख़राब हो जाएगी। आपको बार बार खोल के जो है दोबारा से इसको सेट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप एक बार वीडियो को फुल वॉच कर लें, अच्छे से इसको समझ लें। अब इस तरह से हमने धागा यहाँ पे कट कर देना है। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया। अब इसको मैं खोल लेती हूँ। ये देखें सीधा करने के बाद अब इसको हमने हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। उसके बाद मैंने इसको एक टॉप स्टिच लगा देना है। टॉप स्टिच हमने लाजमी से जो यहाँ पे लगाना है। ये देखें इस तरह से मैं इसके ऊपर अब यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा दूँगी। अच्छा, टॉप स्टिच लगाने के बाद हमने इसके साथ पल्स जो है वो भी डिज़ाइन करने हैं, तो आपने देख लेने कि किस तरह से मैं इसके साथ पल्स लगाऊंगी। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगा दिया है। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया। अब ये मेरे पास है फैब्रिक ग्लू। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे ईजी लगे आपने वही यूज़ करनी है। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे पल्स है तो यहाँ पे पल्स मैं लगा रही हूँ। अच्छा, ये मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। उसके बाद हमने इस पल्स को यहाँ पे हैंड स्टिच ही करना है। हैंड स्टिच नहीं करेंगे तो फिर वॉश करने के बाद सारे पल्स जो हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो फैब्रिक ग्लू है ये फैब्रिक के लिए अच्छी है, लेकिन इसके साथ जब भी हम पल्स वगैरह किसी भी चीज़ की यानी कि इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आपने लाजमी इसको हैंड स्टिच कर लेना है। मैं भी कर लूँगी, नहीं तो वॉश करने के बाद आपका सारा ड्रेस ख़राब हो जाएगा और रफ हो जाएगा। तो लाजमी से आपने यहाँ पे फिक्स कर लेना है ग्लू से। फिर उसके बाद आपने इसको हैंड स्टिच लाजमी कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जो
है अपना डिज़ाइन यहाँ पे रेडी कर दिया है। बहुत ही प्यारा मेरा ये ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप इसे स्लीव्स पर बना सकते हैं, दामन पर बना सकते हैं, पैंट प्लाजो पर बना सकते हैं, कैपरी पर भी बना सकते हैं। जहाँ आपको बेहतर लगे आप वहाँ पे बना सकते हैं। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।